नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एस्मा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जिक एस्मा के विषय में। एस्मा ज़्यादातर एलर्जी के कारण से ही होता है। इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनका मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो पसंद आने पर अंत में एक लाइक जरूर देके जाएंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। हम लोगों के यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेजना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 पे। मूल विषय पर आते हैं, एलर्जिक एस्मा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब करेंगे तो उत्साह बढ़ते रहेगा, मुझे भी उत्साह मिलेगा वीडियो और बेहतर बनाने के लिए। एलर्जिक एस्मा क्यों? क्योंकि एलर्जी से जनित एस्मा। एलर्जी क्या? एलर्जी हम लोग जनरली जानते हैं बदन में नोचनी होना, दापा हो जाना, फूल जाना, थ्रोट फूल जाना, आँख फूल जाना, इसको हम लोग जनरली एलर्जी के हिसाब से चिन्हित करते हैं या अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। हम लोग के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्मा के पेशेंट आते हैं उसमें उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखी गई है कि वो हिस्ट्री बताते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं था, मुझे पहले तो ये नोचनी हुआ, नोचनी होते होते उसका इलाज होने लगा, वो इलाज होकर वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से ये सांस का बीमारी शुरू हो गया। तो होता क्या है कि शरीर में सूजन होना, नोचनी होना और फूल जाना, ये चीज़ जब स्किन के ऊपर था, ये माइग्रेट करके अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने से क्या होता है, छींक आने का समस्या ज़्यादा होता है, बहुत सारा छींक आता है, नाक से पानी बहता है, गले में कड़ा लगता है, फिर नीचे उतरता है तो खांसी शुरू होता है और दम फूलना शुरू होता है। दम क्यों फूलेगा? सांस में क्यों तकलीफ होगा? क्योंकि जो सूजन बाहर था वो सूजन अब अंदर चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया। लंग का जो वॉल्यूम है, हम लोग का जो बॉडी है, हर इंसान का बॉडी के हिसाब से उनका लंग का वॉल्यूम होता है कि वो लंग को उतना ही ऑक्सीजन देना है पूरे बॉडी, जिससे सुचारू रूप से चल पाए। तो उतना जगह वॉल्यूम रहता है लंग में और वो अपना काम ठीक से करते रहता है। अंदर अगर सूजन हो गया तो लंग में हवा रखने का जगह कम हो गया, हवा रखने का जगह कम हो गया बोल के अब उसको ऑक्सीजन तो पूरा सप्लाई करना है बॉडी में, तो वो अगर पूरा नहीं दे पा रहा है तो उसको बार बार सांस लेना छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बार बार सांस लेना, सांस चलना तेज हो जाना, या बहुत से बच्चों में बोलते हैं पसली चल रहा है, पसली क्यों चल रहा है? बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। और इधर क्या लंग का हालत, ये सूजन होकर रखा है, अंदर हवा रखने का जगह कम हो गया, मापना ही में ही जगह अगर कम हो गया तो बार उठाना लेना पड़ेगा ही। जनरली दवाइयाँ हम लोग देते हैं, एंटी एलर्जिक्स या इनहेलर्स देते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम जाए, सूजन अंदर जो हुआ वो कम हो जाए। लेकिन सूजन होने का कारण एलर्जी को पहचानने के लिए हम लोग को ज़रूरत है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े में एलर्जन का परीक्षण करना। इससे पहचान कर पाते हैं हम लोग किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ट्रिगर करने के लिए इस एलर्जी को और ये सांस के तकलीफ को। ये जब हम लोग पहचान कर पाएंगे तो इसके विरुद्ध हम लोग स्पेसिफिक वैक्सीन बनाएंगे, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन। ये मुंह में खाने वाला ड्रॉप के हिसाब से वैक्सीन बनता है। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हमारे यहाँ 144 विभिन्न तरह के एलर्जन की होती है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है, कंसल्टेशन फी 1000 रुपये है, और जो वैक्सीन की मैं बात कर रहा था वो वैक्सीन 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये चार्जेस आते हैं। ये वैक्सीन स्टार्ट होने के तुरंत बाद कोई रिलीफ नहीं मिलता है, इसके साथ में पैरेलली दवाओं का सेवन करना पड़ता है, जिससे अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल रहे और नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए साथ में वैक्सीन को भी यूज़ करना है, ताकि ग्रेजुअली धीरे धीरे अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बनता जाए। जब रोग प्रतिरोध क्षमता 2-3 महीने में एक लेवल तक बन जाएगा, तब हम लोग ग्रेजुअली जो इनहेलर या दवाई जिनका भी प्रयोग हो रहा है उसको विड्रॉ करना शुरू करते हैं, उसको बंद करना शुरू करते हैं। तो आइए, इस तरह का अगर परिसेवा लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके
500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल अमाउंट भेज के अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन और मौलाली मज़ार के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अगर शेयर करेंगे तो बहुत लोग जिनको नहीं जानकारी है उनको जानकारी भी प्राप्त होगी। अंत में वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।